कोमल बहन, इस बार तो गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है। नदी का पानी रोज बरोज कम होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। हाँ कोमल बहन, बंटी जी ठीक कह रहे हैं। हमारे बच्चे प्यास से रो रहे हैं। वो देखो, बादल और बिजली को, उनके पास थोड़ा सा पानी है, परंतु वो किसी को पानी पीने के लिए नहीं दे रहे। हाय हाय कबूतरी, क्यों हमारे पानी को नजर लगा रही हो? पहले ही बहुत थोड़ा पानी है। ये पानी अब हमारा है, हम किसी को नहीं देंगे। जाओ यहाँ से। हौसला रखो कबूतर भैया, कबूतरी बहन, लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं नदी के दूसरे किनारे जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ पानी का कोई और रास्ता मिल जाए। कोमल चिड़िया उड़ती हुई नदी के दूसरे किनारे पहुँचती है, जहाँ थोड़ा सा पानी बचा था। वहीं कीचड़ में एक चमकदार सुनहरी मछली पानी ना होने की वजह से तड़प रही थी। कोमल चिड़िया ये देखकर जल्दी से नीचे उतरती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अगर मुझे फौरन गहरे पानी में ना पहुंचाया गया तो मैं मर जाऊंगी। घबराओ मत मछली बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कोमल चिड़िया बहुत होशियार थी। वो जानती थी कि अकेली वो इतनी बड़ी मछली को उड़ाकर नहीं ले जा सकती, इसलिए वो पास पड़े हुए कुछ बड़े पत्ते लाती है और उस पर मछली को लेटाती है और फिर अपनी चोंच से घसीटती हुई आहिस्ता आहिस्ता वो मछली को पानी के पास ले जाती है। जो थोड़ा पानी बचा हुआ था वो उस मछली को पानी में छोड़ देती है। मछली जैसे ही पानी में जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। चिड़िया बहन, तुमने मेरी जान बचाई, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई मोती है। जब भी तुम इसे पानी के बर्तन या सूखे घड़े में डालोगी तो वो जगह साफ और मीठे पानी से भर जाएगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारी सच्ची दोस्ती का तोहफा है। धन्यवाद मछली बहन, इससे तो पूरे जंगल की प्यास बुझ जाएगी। वहीं थोड़ी दूर झाड़ियों के पास बिजली और बादल ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें तो लालच से चमक उठती हैं। बिजली, अगर ये मोती हमें मिल जाए तो हम पूरे जंगल के पक्षियों को पानी बेचकर अमीर हो सकते हैं। हाँ बादल जी ठीक कहा, परंतु ये चिड़िया हमें ऐसे मोती नहीं देगी। चलो चील के पास चलते हैं, वही अब कोई रास्ता बताएगी। कोमल चिड़िया वो मोती लेकर वहाँ से घर चली जाती है। रात हो जाती है। चिड़िया उस मोती को पत्तों में छुपा देती है ताकि सुबह सभी पक्षियों को पानी पिला सके। उसी समय चील कौवों के साथ चिड़िया के घर आती है। चील जी, आप इतनी रात को यहाँ? चिड़िया, मैंने सुना है कि तुमने नदी की मछली की जान बचाई है और उसने तुम्हें इनाम में एक मोती दिया है। मैं जानती हूँ उस जादुई मोती के बारे में। मैं तो तुम्हें कहने आई थी, मेरे घर के पास जो छोटे पक्षी रहते हैं वो प्यास से मर रहे हैं। क्या तुम मुझे वो जादुई मोती आज रात के लिए दे सकती हो, ताकि मैं अपने इलाके के पक्षियों के बच्चों को पानी पिला सकूं? सुबह होते ही खुद मैं ये मोती तुम्हें वापस कर दूंगी। कोमल चिड़िया चील की लालच को समझ जाती है। चील जी, अगर पक्षी प्यासे हैं तो आप इन्हें सुबह मेरे पास ले आएं। हम सब मिलकर पानी पिएंगे। रात के अंधेरे में मोती ले जाना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा तो चिड़िया, लगता है कि सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। कापो, पकड़ो इस चिड़िया को। बिजली और बादल आगे बढ़ते हैं और चिड़िया को पकड़ लेते हैं। चील वो मोती उठा लेती है। ये मोती अब मेरा है। पूरे जंगल में पानी अब उसी पक्षी को मिलेगा जो मुझे रोजाना 100 मीठे फल ला कर देगा। ऐसा कहते हुए चील कौवों के साथ वो मोती लेकर वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया उदास होकर बैठ जाती है। अगली सुबह होते ही कोमल चिड़िया जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये चील बहुत जालिम है, चलो हम सब मिलकर इस पर हमला करते हैं। नहीं कबूतर भैया, वो हमसे बहुत बड़ी और ताकतवर है। ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से दिया जाता है। मुझे उस मछली ने बताया था कि उस मोती की एक खासियत है। क्या क्या खासियत है कोमल बहन? तोते भैया, ये मोती उसी समय ही काम करेगा जब इसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में साफ नीयत से रखा जाए। अगर इसे लालच की नीयत से रखा जाएगा
तो ये पानी की जगह आग उगलने लगेगा। चलो चल कर देखते हैं, वो जरूर चील की गुफा में ही होंगे। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी गार की ओर चले जाते हैं। चील उस मोती को नीचे पत्थर पर ही रख लेती है। बिजली और बादल पास बैठे पानी निकलने का इंतजार कर रहे थे, परंतु मोती से पानी निकलने की बजाय आग निकलने लगती है। अब बादल जी, ये क्या हो रहा है? पानी कहाँ है? यहाँ तो आग निकल रही है। बिजली, ये क्या मुसीबत है? इस मोती से पानी क्यों नहीं निकल रहा? इसी समय चिड़िया और सभी पक्षी गुफा के पास पहुँच जाते हैं। चील, कपो, जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो ये आग आपको अपने अंदर खींच लेगी। डर के मारे चील और कपे गुफा से बाहर आ जाते हैं। चिड़िया, ये कैसा मोती है? इसमें से तो आग निकल रही है। कापो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा कहते हुए चील कापों की पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। चिड़िया कापों को माफ कर देती है और वो मोती के पास जाती है। मोती फिर से शांत हो जाता है। चिड़िया मोती को उठाती है और वो सभी पक्षी वापस अपने जंगल लौट आते हैं। फिर कमल चिड़िया उस मोती को एक मटके में डालती है तो वो मटका ठंडे पानी से भर जाता है। जंगल के सभी पक्षी पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का अंजाम बुरा होता है। जैसे चील और कपों ने लालच की और उन्हें सजा मिली। अक्लमंदी और दूसरों की मदद करने वालों की हमेशा जीत होती है, बिल्कुल हमारी प्यारी कोमल चिड़िया की तरह। अब पूरा जंगल खुश था और मजे से पानी पी रहा था।